हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी रिवीजन कर रहे होंगे। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि हमारा रीजनिंग के अंदर नॉन वर्बल रीजनिंग चल रहा है। नॉन वर्बल रीजनिंग हम लोग कर रहे हैं। इसके अंदर हमारे काफ़ी सारे चैप्टर्स हो चुके हैं। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है काउंटिंग ऑफ फिगर्स। काउंटिंग ऑफ फिगर्स में क्या होता है, आपको कोई पिक्चर दे दी जाएगी, उसके अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के बारे में वो पूछ लेगा। जैसे आपको ये ट्रायंगल दे दिया गया है, इसके अंदर वो आपसे पूछेगा इसके अंदर नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड आउट करके बताना है आपको कि कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं। ऐसे बॉक्स दे देगा, फाइंड नंबर ऑफ स्क्वायर्स, कि स्क्वायर्स कितने हैं, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस बेसिकली काउंटिंग ऑफ फिगर्स में पूछे जाते हैं और आपको बताना होता है कि नंबर ऑफ फिगर्स इसके अंदर, नंबर ऑफ शेप्स जो भी पूछे वो कितने इसके अंदर अवेलेबल हैं। ठीक है, तो वो सब आज हम करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। जो बच्चे नए हैं उनको मैं बताना चाहती हूँ कि हम यहाँ पर रीजनिंग को स्टडी करते हैं और हमारी जो क्लास है वो वीक में 3 डेज़ होती है, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। और टाइमिंग होती है 6 PM। 6 PM हमारी टाइमिंग होती है। और अगर आपको क्लासेस की PDF फाइल्स चाहिए तो उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, यू हैव टू फाइंड आउट हाउ मैनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर। आज की इस क्लास के अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब के अंदर आपको ट्राइंगल्स फाइंड आउट करने हैं, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आपको फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसके अंदर थोड़ा सा लॉजिक, कुछ फॉर्मूलेज होते हैं छोटे मोटे, वो लग जाते हैं। लेकिन जैसे ये डायग्राम है, इसके अंदर आपको काउंट करना पड़ेगा। सबसे पहले आपका क्या काम होगा, जहाँ जहाँ पर इनका मीटिंग पॉइंट है, पॉइंट्स बन रहे हैं, आप उनको नाम दे दीजिए। आप उनको नाम दे दीजिए A B C D। एक मिड पॉइंट ये है E, ये F और ये G। ठीक है, ये आपको देखना है। अब आप क्या करोगे, आप यहाँ से नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड आउट करना शुरू करोगे। देखो, एक तो क्या होता है, ऐसे आपको ट्रायंगल दिया हुआ है और अगर वो मिड से डिवाइड हो रहा है तो इट मीन्स इसके अंदर आपके 3 ट्रायंगल्स बनने वाले हैं। 3 ट्रायंगल्स कैसे बनेंगे, एक तो आपका ये हो जाएगा, एक आपका ये हो जाएगा और एक आपका ये कंप्लीट ट्रायंगल हो जाएगा। तो कितने ट्रायंगल हो जाएंगे, 3 ट्रायंगल हो जाएंगे। ऐसे इसमें देखिए A B और D एक ट्रायंगल बना रहा है, A D और C एक ट्रायंगल बना रहा है और एक बिग ट्रायंगल आपका बनता है AB और C। ठीक है, तो यहाँ से हमको कितने ट्रायंगल्स मिल गए, 3 ट्रायंगल्स। बाकी हम इसके अंदर प्लस करते चलेंगे। ठीक है, अब देखिए अब आपका, हम पहले इस पार्ट को लेते हैं। इसके अंदर अब कितने ट्रायंगल्स बन सकते हैं, AFE, ये भी एक ट्रायंगल है, AFE। उसके बाद देखिए FEB, FEB भी आपका एक ट्रायंगल बना रहा है। और A B और D को हम ले चुके हैं यहाँ पर, तो उसको हम नहीं काउंट करेंगे। अब क्या होगा, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक हमारे पास ये भी ट्रायंगल बन रहा है BED। ठीक है, ये बन गया। अब एक ट्रायंगल आप देखिए AB और E, एक बड़ा ट्रायंगल आपका ये भी बन रहा है, AB और E का ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, तो इस पार्ट में से हमारे ये 4 ट्रायंगल्स बन रहे हैं, 1 2 3 और एक ये वाला ट्रायंगल यहाँ से। ठीक है, क्या कोई और ट्रायंगल इसके अंदर बन सकता है, हम वो भी देख लेते हैं। तो इधर से ये ट्रायंगल्स बन रहे हैं। अब हम राइट हैंड साइड देखते हैं, A D और C की बात अब कर लेते हैं।
ठीक है। अब ए, डी और सी हम ले चुके हैं यहाँ पर, इनके भी मैं यहाँ पर नाम लिख देती हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो कि कौन सा हमने लिया और कौन सा। जैसे ए, बी, डी भी हमारा बन चुका है, ए, डी, सी भी बन चुका है और ए, बी, सी भी हमारा बन चुका है। तो अभी तक हमारे 7 ट्रायंगल्स बन चुके हैं। ठीक है। अब देखिए इसके बाद अब हम इस पार्ट पे आते हैं। यहाँ से हम ए, डी, सी को ले चुके हैं। नेक्स्ट बनेगा ए, ई, जी, बड़ा क्लियर सा दिख रहा है। उसके बाद देखिए ई, जी, सी, उसके बाद देखिए डी, ई, सी, ये बन गए। अब देखिए अब क्या बनता है, ए, ई, सी, क्या ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ये भी एक ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है। और देखिए क्या बन सकता है, क्या मेरा ई, जी और सी भी एक ट्रायंगल बना रहा है, ये तो हो चुका है हमारा ई, जी, सी। ठीक है। ई, डी, सी भी हो चुका है। अब देखिए यहाँ से भी ये इतने ट्रायंगल्स हमारे बन चुके हैं। अब आगे देखते हैं। अब देखिए एक ट्रायंगल मेरा ये भी बन रहा है, बी, ई, सी, बी, ई, सी, ये हमारा ट्रायंगल बन रहा है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा कहाँ से बनेगा। अब देखिए एक ट्रायंगल मेरा कहाँ पर बन रहा है, क्या मेरा सी, एफ और ए, ये भी मेरा एक ट्रायंगल बना रहा है, सी, एफ, ए भी मेरा ट्रायंगल बन रहा है। इसी तरह से हमारा एक ट्रायंगल क्या बन जाएगा, ये ए, बी और जी, ए, बी, जी। ठीक है। ए, बी, जी भी हमारा एक ट्रायंगल बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए बी, जी, सी, ये भी एक ट्रायंगल बन रहा है, इसको हमने यहाँ पर नहीं लिया है, बी, जी, सी। और एक ट्रायंगल हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ से एक और ट्रायंगल हमारा बन जाएगा, बी, एफ, सी। ये देख लीजिए ये भी हमने नहीं लिया है, बी, एफ, सी। ये हमारे सारे ट्रायंगल्स इसके अंदर बन जाएंगे। इसके अंदर टोटल हमारे 16 बनेंगे। अब काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, सारे हमारे अलग ट्रायंगल्स बने हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ 16 ट्रायंगल्स हमारे बन रहे हैं। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जिसको समझना है वो रिपीट करके देख लेना। ठीक है। तो चलिए, तो इसके अंदर ये सब ट्रायंगल्स हमारे बनने वाले हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, इसके अंदर भी आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड आउट करने हैं। तो इसके अंदर देखिए, इसके अंदर आप कैसे काउंट करोगे, जिस भी फिगर के अंदर हमारा कोई फॉर्मूला नहीं अप्लाई होता है, पहले तो सबसे आप इनको जितने भी आपके मिड पॉइंट्स बन रहे हैं, मीटिंग पॉइंट्स बन रहे हैं, उनको नेमिंग कर दीजिए। ठीक है। नेमिंग करने के बाद बहुत इजी हो जाता है आपको ये फाइंड आउट करना कि कितने ट्रायंगल्स मेरे बन रहे हैं। अब देखिए इसके अंदर ये वाला जो पार्ट है ये सेंटर से डिवाइडेड है, यानी कि बी, जी और डी के अंदर आपके 3 ट्रायंगल बनेंगे। एक तो आपका बी, जी, डी हो जाएगा, एक आपका जी, सी, बी हो जाएगा और फिर एक आपका जी, सी और डी हो जाएगा। ये 3 ट्रायंगल्स आपको यहाँ से मिल गए। अब देखिए सेम आपका यहाँ पर भी 3 पार्टीशंस हैं, 3 यहाँ से मिल जाएंगे आपको, ए, एफ, जी, एफ, जी, ई और एक बड़े वाला मिल जाएगा ए, जी, ई। ठीक है। तो अब तक आपको 6 ट्रायंगल्स मिल चुके हैं। सेवेंथ देखिए ए, जी, बी आपको मिल जाएगा। सेम इसी तरह से आपको ई, जी, डी मिल जाएगा।
ठीक है। अब जो सामने बिल्कुल क्लियर विजिबल थे वो ट्रायंगल्स आपको मिल चुके हैं। अब आपको ट्रायंगल्स कैसे फाइंड आउट करने हैं। अब देखिए ए बी और ये डी, ये भी एक ट्रायंगल बन रहा है, ए बी और डी। सेम इसी तरह से ए ई और डी भी आपको एक ट्रायंगल दे रहा है। अब नेक्स्ट देखिए, अब इसी तरह से क्या बी ई और डी भी एक ट्रायंगल है, बी ई डी भी एक ट्रायंगल है, और एक ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ए बी और ई, ए बी और ई हमारा ट्रायंगल हो जाएगा। अब इसके बाद इसमें कोई भी ट्रायंगल नहीं बनेगा। अब काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसका आंसर है डी। इस डायग्राम के अंदर टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आपके 12 बन रहे हैं। जो बच्चा फर्स्ट टाइम करेगा वो क्या करेगा, वो सिर्फ ऊपर ऊपर के ट्रायंगल्स को देखकर आंसर टिक कर देगा, जो कि हमको मिले थे 8 ट्रायंगल। 8 भी ऑप्शन में गिवन है, लेकिन इसका आंसर है 12, क्योंकि ये जो आपके साइड से ट्रायंगल्स बनते हैं ना, ये हम लोग काउंट नहीं करते हैं। आपको ईच एंड एवरी ट्रायंगल को काउंट करना है। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी 12। ठीक है, तो 12 इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं। ठीक है, अब इसके लिए देखिए ए बी सी डी ई एफ। अब एक यहाँ पर हो जाएगा जी, यहाँ हो जाएगा एच। अब इसके अंदर काउंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई पार्टीशन नहीं हो रहा है तो अलग से ट्रायंगल हमको, तो अब इसके अंदर देखो कोई भी पार्टीशन नहीं है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ ट्रायंगल्स देखिए। सबसे पहला एक ट्रायंगल आपको विजिबल है ए बी और जी का, फिर आपको है एच डी और ई। तो देखो इसके अंदर एक आपको क्लियर विजिबल क्या दिख रहा है। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या कहता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आपको फाइंड आउट करने हैं। पहले आप क्या करोगे, इन सबको नेमिंग कर दोगे जहाँ भी आपके ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स होते हैं, जी एच। तो इन सबको नेम्स देने के बाद हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से अपने ट्रायंगल्स को काउंट करेंगे। तो देखो सबसे पहला ट्रायंगल ए बी जी हो गया, जो हमको क्लियर विजिबल है पहले हम उनको लिखते हैं। सेकंड एच ई डी हमको बड़ा क्लियर दिखाई दे रहा है, फिर मुझे सी एच डी भी दिखाई दे रहा है, फिर मुझे बी जी सी भी दिखाई दे रहा है, उसके बाद मुझे एफ एच ई भी दिखाई दे रहा है, फिर मुझे ए जी एफ भी दिखाई दे रहा है। तो ये वो ट्रायंगल्स है जो बड़े क्लियर इजीली विजिबल है। अब इसके बाद हमको और ट्रायंगल्स जो हिडन ट्रायंगल्स हैं उनको फाइंड आउट करना है। तो देखिए अब क्या होगा, एक आप देख सकते हैं ये बड़ा सा ट्रायंगल दिखाई दे रहा है ए सी ई। ठीक है, सेम इसी तरह से एक ट्रायंगल इधर दिखाई दे रहा है बी एफ डी। ठीक है, अब देखिए अब इनके अलावा क्या बनेंगे। अब आपका जो ट्रायंगल बन रहा है, क्या ये बड़ा सा ट्रायंगल दिखाई दे रहा है आपको, सी डी और ई। सेम यहाँ पर ए बी और सी दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये ट्रायंगल्स हमको दिख रहे हैं। अब और ट्रायंगल्स हमारे क्या बन रहे हैं, ये हमारे कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके अंदर टोटल 12 ट्रायंगल्स आपके बनने वाले हैं। तो देखिए दो ट्रायंगल्स आपके कहाँ से निकलेंगे, अब देखो दो ट्रायंगल्स आपके क्या बनेंगे, एक आप ए बी और
एफ आपका ट्रायंगल बन रहा है। यहाँ पर आप चेक कर लेना, यहाँ पर हमने नहीं लिखा है, तो एक हमारा हो जाएगा ए बी एफ हो जाएगा। ए बी एफ की तरह ही एक ट्रायंगल मेरा यहाँ से एफ ई डी हो जाएगा, एफ ई डी हो जाएगा। इसके अंदर ये लास्ट ट्रायंगल था, टोटल इसके अंदर हमारे 12 ट्रायंगल्स बन रहे हैं, तो ये हमारा लास्ट ट्रायंगल था। ठीक है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, कि इसके अंदर टोटल हमारे 12 ट्रायंगल्स बन रहे हैं। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर देखिए आपको बताना है इसके अंदर कितने मैक्सिमम आपके ट्रायंगल्स बन रहे हैं। इसके अंदर आपके ज़्यादा नहीं बनेंगे, एक तो आपको बड़ा क्लियर विजिबल है 1 2 3, ये बड़े वाला बन रहा है। सेम इधर से आपका एक ये बड़े वाला बन रहा है 4, और एक आपका ये बड़े वाला बन जाएगा 5। ठीक है, तो इसके अंदर मैक्सिमम आपके 5 ही ट्रायंगल बनेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। तो चलिए नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मैनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। तो देखिए यहाँ से मैं एक आपको बताना चाहूँगी, यहाँ पर समझते हैं हम इसको। देखो एक आपके पास ट्रायंगल गिवन है, इसको इसने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया 1 2, तो यहाँ पे जो 2 पार्ट्स को डिवाइड करेंगे उसको हम n लेंगे, उसमें n+1 करके 2 से डिवाइड कर देंगे। n हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टीशंस 1 2, n+1 क्या हो जाएगा 2 + 1 3, और डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल 3। और पीछे हमने जो क्वेश्चंस किए उसमें हमने निकाला था 1 2 और 3 ही ट्रायंगल्स निकल रहे थे। ये इसका फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूले की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि कई बार क्या होता है, ये हो सकता है अभी इससे ज़्यादा पार्टीशंस में भी डिवाइड हो सकता है। आप ट्रायंगल्स को काउंट करोगे तो यू विल गेट कन्फ्यूज्ड। तो उसके लिए आप क्या करना, अब देखो इसमें ट्रायंगल्स कैसे निकल आएंगे, पार्टीशंस काउंट करो 1 2 3 4 5 6 और n+1 क्या हो जाएगा 7, और डिवाइड बाय 2, तो 2 3 ज़ा 6 7 3 ज़ा 21, यानी कि इस डायग्राम के अंदर टोटल आपके 21 ट्रायंगल्स बन रहे हैं। ठीक है, अब चलिए अब अपने क्वेश्चन को देखते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो देखो हमारे ट्रायंगल के अंदर ये वाला पार्ट है, ये और ये, तो इसको कितने पार्टीशंस में डिवाइड किया, 3 पार्टीशंस में। 3 × 4 हो जाएगा, क्योंकि n+1 4 2 2 2 ज़ा 4 3 × 2 6, यानी कि इस छोटे से ऊपर वाले ट्रायंगल में मेरे 6 ट्रायंगल्स बन रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, अब इसी तरीके से क्या ये भी एक ट्रायंगल है और इसको भी इसने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 3 पार्ट्स में किया है तो इसमें भी 6 ट्रायंगल्स हो जाएंगे। 6 + 6 कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे। अब देखो, अब इस सारे पार्ट्स में से हम मैक्सिमम ट्रायंगल्स को निकाल चुके हैं। अब इसके बाद जो एरिया बचता है, एक ये और एक ये, और यहाँ पर एक ट्रायंगल यहाँ पर है और एक ट्रायंगल यहाँ पर है, तो +2 हो जाएगा। 6 + 6 12 + 2 14, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन क्या कहता है, अब आपको इसके अंदर भी ट्रायंगल्स बताना है। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको एक ही बड़ा सा ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, एक हो गया। फिर देखिए ये वाला जो पार्ट है इसमें एक सेंटर पार्टीशन है, तो 1 2 एंड 3 4 ट्रायंगल्स हमें मिल गए। 3 ट्रायंगल हमें यहाँ से मिल गए, एक हमें यहाँ से मिल गया, 4 हमें मिल गए। और उसके बाद एक ट्रायंगल मेरा ये बन रहा है, कितना हो गया 4 + 1 5 ट्रायंगल्स हमको मिल चुके हैं। ठीक है, तो 5 ट्रायंगल्स हमको मिल चुके हैं। ए बी नेमिंग कर देते हैं, क्योंकि और भी फाइंड आउट करना है तो कंफ्यूज नहीं होंगे। ई एफ, तो एक तो हमको मिला ए बी एफ, फिर हमें मिला
FEB, फिर हमें मिला BED, एक हमें मिला BCD और एक हमारा बिग वाला था BFD। तो ये 5 डायग्राम, ये 5 ट्रायंगल्स हमको क्लियरली मिल चुके हैं। अब इसके अंदर देखिए और कौन सा ट्रायंगल बन सकता है आपका। अब देखिए इसके अंदर सिर्फ इसके अंदर टोटल हमारे 6 ट्रायंगल्स बनेंगे। एक ही BCD, एक ट्रायंगल ये बन रहा है तो BF और BF नहीं है, ये हमारा है FCD। तो हमारे इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो आइए चलिए, आई होप आपको सब समझ आ रहा है, क्योंकि समझाने का कुछ नहीं, बस आपको ट्रायंगल्स को काउंट करना है। ये हमारा हो चुका है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके अंदर आपको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। तो देखो इसमें कितना है, 1 2 3 4 5 ट्रायंगल्स हमारे ये हो गए। ठीक है, अब देखिए 6 7, ठीक है, और एक हमारा ये हो जाएगा 5 + 3 हमारे कितने हो गए, 8 हो गए। ऑप्शन देखिए मैक्सिमम ही आपका 8 है, तो इससे ज़्यादा ट्रायंगल्स इसके अंदर आपके नहीं बनने वाले। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कि इसके अंदर मेरे टोटल 8 ट्रायंगल्स बन रहे हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसके अंदर आपको बताना है, इसके अंदर आपके नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने बनने हैं। अब देखिए इसके अंदर आपके कितने बनने हैं। हम पहले क्या करते हैं, हम पहले इन बॉक्सेस को उठाते हैं, एक एक बॉक्स को। जितने एक बॉक्स में बनेंगे उतने ही सब बॉक्सेस में बनेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ लाइन सभी के अंदर सेम है। तो अब इसके अंदर देखिए, एक आपका ये है, एक आपका ये बन रहा है 2, फिर आपका 3 और 4। एक बॉक्स के अंदर आपको कितने मिल रहे हैं, 4 आपको मिल रहे हैं। और टोटल आपके कितने हो गए, 4 बॉक्सेस हैं, तो 4 × 4 कितना हो जाएगा, 16 आपका हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो आपको एक बॉक्स से कितने ट्रायंगल्स मिल गए, 4 ट्रायंगल्स मिल रहे हैं। अब देखिए अब क्या होगा, अब आप कैसे काउंट करोगे। देखो 16 बन गए हमारे। अब हम कैसे बॉक्सेस को पिक करेंगे, ऐसे हमारे बन रहे हैं, ये हमारे हाथ तरफ फॉर्म हो रहे हैं, ये भी हमारे कितने बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं। अब इसमें देखिए इस ट्रायंगल को जब आप काउंट करोगे तो इसमें आपके कितने बनेंगे, 1 2 and 3। एक में आपके 3 बने हैं, टोटल आपके पास 4 है, तो कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके अंदर आपके और क्या बनेंगे, अब इसके अंदर जो आपके बनेंगे वो बनेंगे आपके बड़े वाले ट्रायंगल्स। एक आपका ये बन जाएगा और सेम इसके साथ ये बन जाएगा आपका, यहाँ पे +2 करेंगे। ठीक है, और इसके अंदर क्या बनेगा, फिर आपका ये इधर से बन जाएगा एक, और एक आपका इधर से बन जाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा। आप काउंट कर लीजिए, इसका आंसर 32 होना चाहिए। क्या मेरा 32 आ रहा है, 6 + 2 8 + 2 10 + 2 12, 1 2 3। तो इसके अंदर मैक्सिमम आपके ट्रायंगल्स क्या बन रहे हैं, 32। देखो इसके अंदर अगर हम ABCD नेमिंग देंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इस तरह के क्वेश्चंस को हमें ऐसे सॉल्व करना होता है। आप पहले एक बॉक्स को उठा लीजिए, उस बॉक्स के अंदर जितने हैं सेम बॉक्सेस आपके बन रहे हैं, सेम लाइंस आपकी उसके अंदर गिवन है, तो उसी तरह से बाकी भी आपके उतने ही ट्रायंगल्स उस बॉक्स में बनने वाले हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आपके मैक्सिमम 32 बनेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट आपका डायग्राम गिवन है ये वाला। इसमें देखिए आपको बताना है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने बनेंगे।
इसमें आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट करना है। तो देखिए इसमें कैसे करेंगे, 4 तो आपको ये दिखाई दे रहे हैं, जो आपको बाहर ट्रायंगल्स दिखाई दे रहे हैं, तो यानी कि 4 तो आपके आउटर ट्रायंगल्स आपको मिल गए हैं। उसके बाद देखिए फिर आप इस पार्टीशंस को उठा लीजिए और एक आपका ये पार्टीशन हो जाएगा। जितने यहाँ पर होंगे उतने ही आपके यहाँ पर होने वाले हैं। तो हम एक पार्टीशन को सॉल्व करते हैं, दूसरे में हमें सेम मिल जाएंगे। हम इसको ऐसे उठाते हैं। एक तो ये मेरा बड़े वाला बन गया, ठीक है। फिर मुझे ये छोटे वाला मिल गया 6, फिर मुझे ये 7 मिल गया, फिर मुझे ये 8 मिल गया, फिर मुझे ये 9 मिल गया, फिर मुझे ये 10 मिल गया, फिर मुझे ये 11 मिल गया, ठीक है। सो दी 11 मेरे कहाँ से हुए, ये मैंने 4 को ऐड किया है, तो यानी कि मुझे इसमें से 7 ट्रायंगल मिले हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। एक तो बड़े वाला मिल गया, एक ये मिल गया और एक ये मिल गया, ठीक है। 3 हो गए। फिर मुझे एक ये मिल गया 4, एक मुझे ये मिल गया 5, एक मुझे ये मिल गया 6 और एक मुझे ये मिल गया 7। यानी कि मुझे इधर से 7 मिले तो मुझे इधर से भी 7 मिलने वाला है। तो प्लस कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कितना हो गया, हमारे पास कितने ट्रायंगल्स हो गए अभी तक, 14 + 4 18। अब इसके अंदर 2 ट्रायंगल्स और बनेंगे। वो क्या बनेंगे, एक आपका ऐसे बनेगा और एक आपका ऐसे बनेगा। ये इधर वाले हम काउंट कर चुके हैं, इसलिए इनको दोबारा से काउंट नहीं करेंगे। इसके अंदर हमारा +2 हो जाएगा। इसके अंदर आपके टोटल 20 ट्रायंगल्स बनने वाले हैं। टोटल आपके 20 ट्रायंगल्स बनने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए इसके अंदर आपको बताना है कितने ट्रायंगल्स आपके बनने वाले हैं। तो देखिए ये काफ़ी बड़ी सी पिक्चर है। अब देखो, अब इसके अंदर भी आप एक एक बॉक्सेस को उठा लो। पहले एक बॉक्स में 1 2 3 4 आपको मिलने वाले हैं। ऐसे कितने बॉक्सेस हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 4 जा 32 हो गए। अब देखो 32 तो हमको सिर्फ इन स्मॉल बॉक्सेस से मिल गए हैं, ठीक है। उसके बाद आपके 33 34 35 36 आपके हो गए। 36 ये आपको यहाँ से मिल गए, 4 ही आपको नीचे से मिलने वाले हैं। 37 38 39 एंड 40। तो यानी कि आपको 8 और मिल गए। कितने हो गए, 40। अब देखिए, अब आप चाहो तो आप उस ट्रायंगल्स को निकाल सकते हो, लेकिन अब अगर आप बाय ऑप्शन जाओगे, आपको अपना क्या करना है, आपको अपना टाइम सेव करना है। टाइम सेव कैसे होगा, मुझे पता है कि 40 से ज़्यादा है और एक ही ऑप्शन है जिसमें 48 गिवन है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 48 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर आप निकालना चाहो तो आप निकाल सकते हो। वो देखिए वो कहाँ से निकलेंगे आपके, देखिए 40 हो गए थे, 41 42 43 एंड 44 आपके हो गए, ठीक है। 44 हो गए, 45 46 47 48। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो गए, 48 हो गए, ठीक है। तो आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था हमारा, ठीक है। तो अगर इसके बाद हम करेंगे नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट करना और नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स काउंट करना। अदर जो भी शेप्स के क्वेश्चन मिलेंगे इस चैप्टर की हम एक क्लास और करने वाले हैं, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आते हैं। और आपने ध्यान से देखा होगा कि जितने भी क्वेश्चन आज की क्लास में हैं सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो किसी ना किसी एग्ज़ाम में आपसे पूछे गए हैं। आप कोई भी क्वेश्चन देख लीजिएगा, सारे आपके पुराने क्वेश्चंस हैं जो पेपर्स में आए हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पेपर में पूछे जाते हैं।
तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जैसे मैंने बताया था, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ये एड्रेस यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।